आप देख रहे हैं न्यूज लाइव खबरों की तह तक। नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र पांडे शालू। आप देख रहे हैं न्यूज लाइव खबरों की तह तक। तो आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। पंद्रह साल से सरकारी आवास के लिए परेशान, प्लास्टिक की पन्नी बांधकर उसकी छाया में जीवन यापन कर रहे एक मजदूर को ग्राम पंचायत रायनगर की जनता ने अपना ग्राम प्रधान बना लिया है। उसे प्रतिद्वंदी प्रत्याशी अपने ही चचेरे भाई से 294 वोट ज्यादा मिले हैं। हम बात कर रहे हैं इटावा के रहने वाले जसवंत नगर निवासी नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान राजकुमार कठेरिया की। कठेरिया के परिवार में 6 बच्चे हैं, जिनमें सबसे बड़ा 21 वर्षीय मूक बधिर बेटा 8वीं पास होने के बाद मेहनत मजदूरी करता है। एक बेटी शादी के लायक है, बाकी सभी बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। जबकि उसकी पत्नी 2700 रुपए प्रतिमाह मानदेय पर आंगनबाड़ी में बतौर सहायिका काम कर रही है। जमीन के नाम पर उसके पास सिर्फ 1.5 डिसमिल यानी 1 बीघे का 14वां हिस्सा फसली जमीन है। चाचा ताऊ के 5 भाई मिलाकर आधे बीघे से भी कम रकबा है। हर साल एक भाई उस छोटे से खेत को जोतते हैं तो राजकुमार कठेरिया का नंबर 5 साल के बाद आता है, जिसमें कभी कभार तो कुछ फसल हो जाती है, नहीं तो जानवर चर जाते हैं। ऐसी परिस्थितियों में भी जीने वाले राजकुमार ने कभी नहीं सोचा था कि वह ग्राम प्रधान बनेगा। पिछली ग्राम समाज की भागवत कथा के दौरान उसे कुछ लोगों ने प्रोत्साहित किया तो उसने अपने परिवार के साथ मजदूरी करते हुए 20,000 रुपए चुनाव लड़ने के लिए जुटा लिए। फिर उसे पता चला कि बिजली का बिल काफी पुराना लगभग 70,000 रुपए बकाया है। नो ड्यूज न मिलने पर वह चुनाव नहीं लड़ पाएगा, तो इसके लिए गांव के ही चुनिंदा लोगों ने मिलकर उसका बिजली का बिल जमा किया और नो ड्यूज उसके हाथ में थमा दिया। नवनिर्वाचित प्रधान राजकुमार कठेरिया ने कहा कि उसे इस बात का कतई मलाल नहीं है कि वह गरीबी का जीवन जी रहा है और उसके पास एक छत भी नहीं है। उसे खुद से ज्यादा चिंता अपने गांव समाज की है। वह अपने ही जैसे आवासहीन परिवारों को आवास दिलाने की तैयारी में है। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि वह इस ग्राम पंचायत का प्रधान बनेगा, लेकिन गाँव पंचायत के लोगों ने देखा कि राजकुमार किसी भी गलत कार्य के लिए झुकता नहीं है और सच्चाई के लिए भिड़ जाता है, तो उसका साथ देना शुरू किया। उसका नामांकन कराने के दौरान साथ रहे लोगों ने बाद में उसके पंपलेट, पोस्टर इत्यादि प्रिंट करा दिए। राजकुमार के मुताबिक कुछ षड्यंत्रकारियों ने उसके ही चचेरे भाई को उसके खिलाफ चुनाव लड़ा दिया। इसके बावजूद राजकुमार के चाहने वालों ने 294 वोटों से प्रतिद्वंदी को हरा दिया। नवनिर्वाचित प्रधान राजकुमार कठेरिया का कहना है कि वह अब गाँव के राशन व पेंशन वंचितों के राशन कार्ड बनवाने, पेंशन आवेदन कराने का काम उनके घर घर जाकर करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि बजबजाती हुई नालियां और गांव में चारों ओर फैली गंदगी का खात्मा करने के साथ साथ युवाओं को वाईफाई, इंटरनेट की फ्री सुविधा, शिक्षा व्यवस्था में सुधार, खेल कूद की व्यवस्था, लाइब्रेरी की स्थापना जैसे तमाम कार्य उनकी सूची में शामिल हैं। उन्होंने कहा कि चार्ज मिलते ही यह सभी कार्य प्राथमिकता के आधार पर होंगे। उसने चुनाव में सहयोग करने वाले सभी लोगों का आभार भी जताया है। आइए अब आपको मिलवाते हैं नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान राजकुमार कठेरिया से। क्या नाम है आपका? हमारा नाम राजकुमार है। आप यहाँ ग्राम पंचायत रायनगर से प्रधान चुने गए हैं जी। कैसे आपको चुना गया? शुरुआत कैसे हुई? घर गृहस्थी आपकी जिस तरह दिखाई दे रही है इतनी है ना? जी जी, यही है सब कुछ। तो किस तरह से आपको लोगों ने चुनाव जिता दिया? हमारी हाथ और हैंगड़ी से हमने सच्चाई को काम छोड़ा नहीं और गलत काम पे सहयोग नहीं दिया, और इसके कारण मैंने हमारे जो भी गांव के समाज के लोग थे हमारे सहयोग में चलते रहे, मगर ये नहीं जानते थे कि ये प्रधान होगा कभी। अगर हम बड़े आदमी से लेकर छोटे आदमी तक गलत काम कर रहा है तो तुरंत मैंने उसको छेड़ा है। शुरुआत कैसे हुई कि आप प्रधान बने? तो शुरू तो ये ऐसा हुआ कि मालिक हमारे गांव में भागवत हुई। भागवत में सब लोगों ने जैसे सोचा कि हाँ ऐसी सीट होगी, हो रही है, होने वाली है, तो सब लोगों ने कही कि ऐसा है वो राजकुमार को सपोर्ट कर दो। जब राजकुमार को सपोर्ट किया तो उसमें महिला सीट हो गई। अब हम लड़खड़ा गए तो अब हमने सोचा कि हम अपनी लड़की को करें। क्यों? हमारी जो पत्नी थी वो आंगनबाड़ी में सहायिका थी। जब आंगनबाड़ी में सहायिका थी तो हमने की अब ये तो लड़ नहीं पाएगी, हमने की इसके पे जिंदा पैरों में क्यों मारे कुड़ारी। फिर मैंने अपनी लड़की को किया। लड़की को कहने पर कुछ चर्चा होने लगी तो हमने लड़की को भी बैक कर दिया। अब भगवान के गुण गाने लगे। हमने अब क्या करें, अब जो है चला गया, अब जिसकी किस्मत हो उसको भुग दे। ये होते होते कुछ समय के अंतर्गत तुरंत एसी हो गई।
उसमें पुरुष के भी लिए और महिला के भी लिए। सारे लोगों ने हमको अपने तन मन धन सब चीज़ से, सारे लोगों के समाज ने हमको अपने मनोबल से हमको आगे खड़ा कर दिया। और ऐसे ही नहीं, बहुत से ऐसे लोग हैं वो चंदा भी दिया। कुछ लोगों ने तो इतना भी किया कि हमारे बिजली का बिल था, अभी हमें यह नहीं मालूम कि हमारा बिजली का बिल कितने, देखो हमारे साथियों ने भरा और कितना भरा ये भी नहीं मालूम। कितना बिल होगा आपका? हम वैसे तो रूल के हिसाब से तो हमें जब मालूम पड़ते हैं कि लमसम 70-80 हज़ार रुपया होगा। 70-80 हज़ार रुपये लोगों ने आपका बिल जमा कर दिया, उसके बाद आपका नो ड्यूज मिला। हाँ, क्यों हम जानते थे कि हम चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, क्यों हमारे पास इतना पैसा ना हो पाएगा और नाम पे ना नहीं लड़ पाएंगे। तो हमारे गांव के लोगों ने मिलके, कुछ लोग हैं जिन्होंने मिलके आज हमें ये नहीं मालूम कि कितना पैसा हमारा भरा गया, और पैसा भरा है हमारे ही लोगों ने भरा है, हमारे साथियों ने भरा है। तो पोस्टर पंपलेट जिस तरह बाकी पंचायतों में बनते हैं, आपके यहाँ भी बने? हाँ, बने साहब, बने। हमारे लोगों ने पंपलेट, पोस्टर, बैनर जो भी है हमारे साथियों ने खूब कसने करके, जब मालूम को ऐसा था कि हम राजकुमार को पिरानी देता। क्या आपने अपनी मजदूरी के रुपए भी कुछ खर्च किए? जी। कितने? 20,000 रुपए। अच्छा, 20,000 हमारी लड़कियों ने, हमारे बच्चों ने, हमारी बीवी ने, हमने अपने जो हमसे नीचे इस तरह के जो हमारे भाई जो प्रत्याशी थे उनके यहाँ मैंने मजदूरी की, जबकि वहाँ पे भी बदनामी हुई कि तुम दूसरे जो तुम्हारे खिलाफ जो व्यक्ति है वो लड़ रहा, तुम उनके यहाँ मजदूरी करने के, इससे कोई मतलब नहीं। ये विरोध आ गया था हमारे। आपके चचेरी भाई ही आपके खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे? भी। अच्छा, कितने वोटों से हारे हैं वो? आप कितने से जीते? ऐसे मान के चलो 294 से उनके पीछे हारी हुई और हमारी 294 हमारी जीत हुई। तो अब आपको गांव में सबसे पहले क्या करना है? गांव में कैसे विकास करेंगे, क्या बदलेंगे आप? हमारी सुनिए साहब, हमारी मेन उद्देश्य है कि सबसे ज़्यादा हमारे गरीब तबका लड़का गलियों में जो घूम रहा है, बच्चा घूम रहा है, उनको उनके माँ बाप को इतना एहसास हो जाए कि हमारा बच्चा किसी गलियों में न घूमने पाए और अब हमारे बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा स्वास्थ्य बने। पहली भूमिका मैंने एसडीएम साहब को भी उस दिन प्रमाण पत्र जारी किया था, उनको भी बता दिया था। हमारी पहली भूमिका बच्चों को आगे, मासूम बच्चों को आगे बढ़ाने की। इसके अलावा गांव में क्या क्या आपको समस्याएं दिख रही हैं जिनका आप निराकरण जल्दी कराने की तैयारी में है? हमारी पहली समस्या यह है कि गलियों को साफ सफाई, जो देखा होगा शायद आप आए होंगे, गलियों में कीचड़ भरा हुआ है, गलियों को देखो कीचड़ से मुक्त करना। दूसरी बात, हमारे नौजवान जो भाई बहन हैं वो जो अक्सर का जो अपने मोबाइल के जरिए से सारी पढ़ाई लिखाई कर रहे, उनको वाईफाई सेवा कनेक्ट करने की वो भी हमारी मांग है। अभी एक महिला आपको रोक रही थी, उनका भी कोई समस्या थी, विधवा पेंशन कुछ ऐसा कुछ? हाँ, और जो अभी तक कम से कम नहीं तो 40-45 लोग अभी हमको शिकायत दे रहे थे कि हमारा राशन कार्ड कट गया, हमारा गला नहीं मिला। हमने धैर्य करिए, अगले महीना तक नहीं आप कुछ कह सकते। क्यों? कहा भी हमारे पास चार्ज ही नहीं, और चार्ज आने के बाद कोई किसी को भागने की जरूरत नहीं, सोचा घरे बैठो, कागज दो, आपका राशन अगले महीने के अंदर आपको मिलेगा। आप उनके घर घर जाकर उनके राशन कार्ड आप और राशन की व्यवस्था और पेंशन की उनकी आवेदन, ये सारी चीजें आप उनके घर बैठे व्यवस्थाएं कराएंगे? जिम्मेदारी मेरी। अच्छा, अभी तक आपका खुद का आवास आप हासिल नहीं कर पाए थे, काफी समय से, लंबे समय से आप प्रयास करते रहे कि आपको आवास मिल जाए, और अब स्थिति ये है कि आवास आपको फिर से नहीं मिलने वाला है, क्योंकि अब आप खुद अपना प्रस्ताव नहीं लिख सकते हैं। यदि साहब सुनिए, यदि मैं गवर्नमेंट आवास नहीं देगी तो ये बात का दावा करे कि मेरी एक भी ईंट पूरे कार्यकाल में नहीं लगेगी, मेरा भी दावा है। चाहे दूसरे के मकान को किराए लेके क्यों ना हम रहना पड़े, अगर इसमें एक ईंट लगने वाली अपने आवास में नहीं है। मतलब आप अपना आवास तब भी नहीं बनाएंगे? तब भी नहीं बनाएंगे, अगर मिल भी जाए तो भी नहीं बनाएंगे? बिल्कुल। आप इसी तरह जीवन काटना चाह रहे हैं, लोगों की सेवा करना चाह रहे हैं, और आप वो सेवा के हिसाब से जो है
आप ये चाहते हैं कि लोग उंगली ना उठा पाए आपके ऊपर कोई, कि आपने कुछ विरोधाभास वाला काम नहीं हो। प्रधानी में आपने कुछ हासिल किया है, यानी कि आप इसी तरह अपना जीवन यापन करेंगे जैसे करते रहे हैं। हाँ। मेहनत मजदूरी करके आप जो खाते रहे हैं वही करेंगे। हाँ सर, एक चीज और है, यदि शासन बनवाता है तो हम उनके हाथ को नहीं रोक सकते, मूल अपने हाथ से नहीं लगाएंगे। और अपने आगे वाले समय में हम इसी में अपनी लड़की की शादी करेंगे। मैंने भी दावा कर दिया, उन्होंने कहा कि ऐसे में कैसे करोगे, हमने नहीं, सुनो तुमको करना है तो हमारी लड़की की शादी इसी में बामल पड़ेगी। अब समय हो चुका है एक ब्रेक का, तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए न्यूज़ लाइव, खबरों की तह तक। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट अपडेट के लिए आइकॉन बेल दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अनूप सोनी। अगर आपके अंदर छुपा है एक बेहतरीन एक्टर, अगर आपके अंदर है एक्टिंग का शानदार हुनर, तो यूनिवर्सल स्टारडम एक्टिंग एकेडमी आपके लिए लेकर आए हैं एक एक्टिंग टैलेंट हंट, जिसमें वो आपको मौका देंगे उनके साथ काम करने का, और वो भी मुंबई में। तो जल्दी से अपने ऑडिशन रजिस्टर करें इस पते पर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं के कॉमर्स क्लासेस, लखनऊ ज्वेलर्स, विकल्प प्रॉपर्टी, वासुदेव इंटरप्राइजेज, श्री बालाजी होम्योपैथिक क्लिनिक। आप देख रहे हैं न्यूज लाइव, खबरों की तह तक।